हाँ बच्चों, ये देखो, मैंने उस दिन बताया था कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना। जब दिया गया बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, ठीक, तब दो तरह से थे। एक तरह के केंद्र का सहारा लेकर के वृत्त की स्पर्श रेखा, और एक बिना केंद्र की मदद या बिना केंद्र का सहारा लिए आपकी स्पर्श रेखा। दो तरीका ये थे, जब वृत्त दिया गया बिंदु जो है वृत्त की परिधि पर हो, ठीक। दूसरा तरीका ये था कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपको खींचना जब दिया गया बिंदु वृत्त की परिधि से बाहर हो। उसमें हमने बताया था कि वृत्त की त्रिज्या दी जाएगी और बिंदु की दूरी दी जाएगी। अब थोड़ा दूरी में अंतर हो सकता है, कभी कभी कहते हैं कि परिधि से अगर दूरी कहते हैं तो हमने कहा था कि उस जो दूरी है उसमें त्रिज्या को और आप जोड़ लें, और वृत्त की त्रिज्या तो दी ही गई होगी। जब वृत्त दिया है तो उसका मतलब वृत्त देने का मतलब वृत्त की त्रिज्या दी गई है, ठीक। तो हम उस दूरी में अगर परिधि से कहता है तो उस दूरी में से त्रिज्या को और जोड़ लेंगे और उस लाइन को खींच लेंगे, या उतनी दूरी की एक रेखा या उस नाप की एक रेखा खींच लेंगे और एक तरफ से दी गई त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे और जो दूरी है उसका लंबार्धक करेंगे, और लंबार्धक करके उसी पूरी दूरी के व्यास का एक वृत्त खींचते थे। और वो वृत्त जो है हमारे इस असली वृत्त को जहाँ काटता है उन बिंदुओं को उसी जो पहले वाला वृत्त था उसके केंद्र से मिला दिया, और केंद्र से मिलाने के बाद उस जहाँ पर उस वृत्त को काटते थे उस बिंदु को और जो वृत्त के बाहर दिया गया बिंदु है उसको मिलाती हुई अगर रेखा खींच दें तो वही हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखा होती है। उसकी लंबाई गणना द्वारा हम लोग निकाल लेते। अब दूसरा एक और तरीके से हो सकता है कि वृत्त का जो बिंदु है वृत्त के बाहर दिया गया हो और स्पर्श रेखा खींचना हो और दूरी न दी गई। क्या दी गई हो? वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम होगी, त्रिज्या ज्ञात हो, और एक चीज और मालूम होगी, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। बीच का कोण मालूम है। उन्होंने बिंदु की दूरी नहीं दी है, इसके पहले वाले में बिंदु की दूरी थी, लेकिन अब वो दूरी नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दे रहे हैं। अगर ऐसा कहीं आता है तब हमसे वृत्त की स्पर्श रेखाएं खिंचवाता है तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि हमें भाई जो चीज मालूम है उसी से हम रचना या कोई भी चीज बना सकते हैं। हमें जो चीज नहीं मालूम है उससे तो हम कहीं कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो हमें उसके लिए जरूरत है, इसका मतलब वो चीज दी गई है, नहीं डायरेक्ट दी है, इनडायरेक्ट दी है, घुमा फिरा करके दी है, तो हमें वही चीजें समझना है, वही देखना है कि क्या क्या चीज दी हो, कौन सी चीज दी हो, तो कैसे हम बनाएंगे। भाई अगर हमसे बनवा रहे हैं तो उससे संबंधित चीज जरूर देंगे, लेकिन अब हो सकता है कुछ ऐसे घुमा फिरा के दे दें कि जो चीज हमारी जानकारी में नहीं है। तो वृत्त की त्रिज्या दी हो और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दे दें, ठीक है। अब अगर ऐसा दे दें तो सर्वप्रथम हम और कुछ चीजें निकालना चाहेंगे। जो कोण है उसको 180 अंश में घटा। सपोज करिए वृत्त की त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 अंश। ठीक, अब हमारे पास दो चीजें दी गई, अब हमें करनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करें? दी गई त्रिज्या का एक वृत्त बना लें। ध्यान रखिए, इस वृत्त को हम हाथ से बना रहे हैं और एकदम गोल बनता है, और तुम प्रकाश से बनाते हो तब भी गड़बड़ करते हो। ये अपना ध्यान रखो कि कैसे आपको खींचना है। आप जब बार बार काम करेंगे तो सब अपने आप ही बन जाएगा। अब इसके बाद ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आपने खींच दिया। इसके बाद जो ये कोण है इस कोण को 180 में घटा दीजिए। ध्यान रखें कि जो दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया है
उसे 180 में आप घटा दें, 180 में घटा दिया, हमारा 120 आ गया। अब जो 120 आया उसको कहा, चूंकि इसके बाहर कहीं बिंदु तो अभी हमें पता ही नहीं कि कितनी दूरी पर है, दूरी तो कहीं दी नहीं है, खाली उनके बीच का कोण है, तो कोण कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहाँ से हम बना दें। अब उन्होंने, हमने जब 120 से घटा करके निकाल लिया तो हमें वृत्त का केंद्र तो मालूम है। अब यहाँ पर केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाना है। 120 अंश का कोण बनाने के लिए आपने ये मारा चाप, पहला 60 था, दूसरा 120, ये आपका 120 अंश का कोण हो गया। अब ये मान लीजिए ये हो गया और ये ठीक। अब दोनों जगह से 90 अंश का कोण बना दें, यहां पर भी बना दें और यहां पर भी। ये कोण इस तरह भी बन सकता है, उससे कोई फर्क नहीं, 60 और 100। और ये P बिंदु पर दोनों दूसरे को काट देंगी, जहां काट देंगे अपने आप ही 60 अंश का कोण आ जाएगा। आपकी दी गई त्रिज्या जो कि वो 4 है और बीच का कोण हमारा 60 आ गया। ये 120 तो हमने बनाने की सुविधा के लिए इसे बनाया था। ठीक, तो इस तरह से स्पर्श रेखाओं के अगर बीच का कोण दिया गया हो और हमसे स्पर्श रेखा की रचना कह रहा है, स्पर्श रेखाओं की रचना कह रहा हो, तो हम इस तरह से बनाएंगे। ज्ञात आपको क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या मालूम होगी और उनके बीच का कोण मालूम, उनके बीच का कोण मालूम होगा। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि हमने ये कैसे, हमें पता चल गया कि इसको इसमें घटाना है। हम 180 में घटाना है तो 190 में घटा सकते हैं, कोई 200 में घटाने लगे तो ऐसा 180 में क्यों घटाया गया, इसका भी कोई कारण हो सकता है या होगा। बिना कारण के कोई चीज नहीं होती है, किसी भी विषय में कोई चीज है उसका कारण है, बिना कारण के कोई चीज नहीं है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखें। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा वृत्त का केंद्र O है, OACB एक चतुर्भुज है, भले कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो। ये मान लो हमारा ऐसा है चतुर्भुज है, इस तरीके से है O A। अच्छा भाई, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। कंफर्म है कि 360 अंश होता है। जब 360 अंश होता है, आपने इसे 90 बना लिया है, आपने ही बनाया है, इसे भी आपने 90 बनाया है, तो 90 90 180 हो गया 180। अब ये आपको 60 दिया ही है, ठीक है। तो जब ये 180 हो गया तो अब इनका दोनों का योग 180 बचा, 360 था, 180 तो हमारे निकल गए। अब बचा 180, 180 में 60 ये दिए ही है। तो अब हमें चूंकि केंद्र ही, अब वृत्त का केंद्र या वृत्त मालूम है, तो वृत्त के केंद्र ही से जो कुछ हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बाहर कहीं कोई बिंदु तो पता है नहीं, तो इसलिए हम केंद्र पर ही बना कोण निकाले। ठीक, तो ये 60 अंश का था ही और हमारे पास 180 बचा है, तो 180 में अगर ये घटा दिया जाएगा तो केंद्र का कोण आ जाएगा और केंद्र से हम कोण बना देंगे। और ये वाली स्पर्श रेखाएं त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती हैं, हम 90 अंश के बना लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा और हमारी रचना। हमने बताया था इसको जब हम रचना लिखेंगे तो जैसा हमने बनाया है, कहीं और कुछ हमें आपको नहीं लिखना है, जैसा बनाया है वैसे ही लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम नंबर 1, चाहे नंबरिंग से करने, सर्वप्रथम दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचा। आपने खींचा है, कोई बात नहीं, दिए गए कोण को आपने कितने में घटाया है, 180 में घटाया, जैसा किया वो लिख दिया। या स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को 100 उसमें घटाया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमने घटाया है, जैसा हमने घटाया है वैसा हमने लिख दिया। ठीक, घटाया
जो मान आया उस नाप का कोण वृत्त के केंद्र पर बना। कहाँ बनाया? वृत्त के केंद्र पर बनाया। अब जिधर को जगह हो उस तरफ अपना बना लेना कि ये 90 अंश के कोण है, इधर को बनाना, उधर जगह वो बनाना। ठीक, बनाया। जो दिए गए वृत्त को ए व बी पर काटते हैं। ये 120 अंश का कोण बनाया तो इधर खींचा, तो ये ए पर और ये बी पर काटते हैं। हमने वैसे लिख दिया, काटते हैं। ए व बी पर 90 अंश के कोण बनाए। ए व बी पर 90 अंश के का कोण बनाती रेखाएं खींची। 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाएं हमने खींच दी। यही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं होंगी और जहां ये काटेगा, जहां पर ये काटती हैं वही अभीष्ट बिंदु होगा। वृत्त के बाद ये अभीष्ट बिंदु होगा। यहां से हमारा जो कोण था वो आपका आ गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अगर दिया गया बिंदु वृत्त के बाहर कहीं पर हो और उससे स्पर्श रेखा हमें खींचनी हो, अगर बिंदु दिया है तो उसका बनाने का तरीका दूसरा है। पहले जो दूरी दी गई है उसका उसकी एक रेखा खींचेंगे, एक तरफ ओ मान लिया, एक तरफ पी। अब इस ओर से दी गई त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे, इस पूरी दूरी का अर्धक कर देंगे। यहाँ से चाहे यहाँ तक की दूरी, चाहे यहाँ तक की एक वृत्त खींचेंगे। ये वृत्त हमारे असली वाले वृत्त को कहीं न कहीं दो जगह काटेगा, जहाँ काटेगा उनको इससे मिला दीजिए। अब एक बिंदु ये मिल गया और एक ये, और इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी थी तो स्पर्श रेखाएं हो गई। और गणना करके इसको बताना है। नापने पर भी लगभग मान एक ही आएगा, लेकिन बनाने में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, इसलिए गणना द्वारा कहेंगे। लेकिन जिनके बीच का कोण दिया होगा उसमें स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास गणना के लिए कोई तरीका नहीं है कि गणना द्वारा हम कर दें। उसकी लंबाई नाप करके ही हम लिखें। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमने बता दिया, दी गई त्रिज्या का वृत्त बनाओ। ठीक है, इसके बाद जो आपको स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया है उसे 180 में घटा लीजिए। जो कोण आए उसको जहाँ जगह हो अपनी सुविधा के अनुसार उस तरफ वृत्त के केंद्र पर कोण बना दो 180 में जो घटाने पर आए। और उस कोण जैसे ही वो बनाएंगे केंद्र पर तो ये दोनों तरफ परिधि पर कहीं ना कहीं काटेगा जा करके। जहाँ काट दे वहाँ से 90 अंश के कोण बना दीजिए, चाहे इस तरफ बना दो चाहे इस तरफ को बना दो। और जो ये 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखाएं होंगी यही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी, और हमें कहीं से कुछ स्पर्श रेखा दूसरी नहीं खींचना है। और ये अपने आप ही एक दूसरे को 60 अंश के कोण पर ही काटेंगे, या जो उनके बीच का कोण दिया था वही अपने आप ही आ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप कर सकते। ठीक है, बस और इसको करते जाइए अपना कॉपी में।